सुप्रभात दोस्तों। मैं तमिलनाडु से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला अपनी बात डॉक्टर सत्या के साथ के मंच पर आप सबों से रूबरू एक नए सप्ताह के साथ और कुछ बातें याद दिलाने के लिए। कुछ नई बात के साथ नहीं कह सकती क्योंकि नया तो कुछ होता ही नहीं है, इसीलिए सर्च की जगह रिसर्च कहते हैं। खोज जो है उसको खोजना। तो हमने शुरू की थी बात पिछले सप्ताह पर्यावरण की, और पर्यावरण यानी अहिंसा की बात, अहिंसा यानी संयम और संकल्प की बात, और उस बीच एक कड़ी और थी अपरिग्रह की। अपरिग्रह दूसरों की चीज़ों को ग्रहण कर लेना, ज़रूरत से अधिक परिग्रह, और आवश्यकता के अनुरूप ग्रहण करना अपरिग्रह। तो उतरा एक विचार मन में कि क्या वास्तव में हम अहिंसक हैं? क्या वास्तव में अपरिग्रही हैं? पर्यावरण को बचाना है यानी अपने जीवन को बचाना है, तो ये भी सोचना है। तो इस और कड़ी बढ़ती है। तो देखिए, ख्याल आया मुझे कि ढेर सारा जो है हमारे पास जो जमा करने की जो लालसा है, हमारा जो लोभ है, वो इस कड़ी में कितनी आसानी से चला आता है। 7 पीढ़ियों के लिए संचित धन, 7 पीढ़ियों के लिए संचित धन स्वयं उपभोग भी नहीं, ढेर सारे कपड़े, ढेर सारी वस्तुओं का अंबार जिसका उपयोग न जाने कब, थाली में ढेर सारे व्यंजन, भूख भी नहीं उतनी, धन कमाने की होड़ में गलता शरीर, धन कमाने की होड़ में गलता शरीर, लुटती नींदें, खोता स्वास्थ्य जो नहीं मिल सकता दोबारा, खोता स्वास्थ्य जो नहीं मिल सकता दोबारा, जल और वायु का उपभोग सीमा से परे, भूमि का दोहन और वृक्षों की कटाई 2 गज जमीन के लिए नहीं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के लिए। सच एक और भी है, इसके बाद का भी एक सच है कि इतना सब कुछ सिर्फ अहम की संतुष्टि या आवश्यकता जीवन की? सोचने वाली बात है। तो संयम का पहला पायदान अपरिग्रह, जरूरत से अधिक की कामना तब बना देती है हमें हिंसक। जरूरत से अधिक की कामना हमें बना देती है अहिंसक, और जिसके रूप बदलते हैं बस। व्रत अहिंसा का यानी अपरिग्रह का, अपरिग्रह का यानी संयम का, संयम का यानी लोभ के संवरण का, और लोभ के संवरण का यानी पर्यावरण का संरक्षक, यानी जियो और जीने दो का। तो ये जियो और जीने दो का सवाल है। खुद जीना है तो जीने देना पड़ेगा, लेकिन संभव कैसे होगा? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो गई। सोचा मैंने, एक तो हम अपनी आदतों से मजबूर होते हैं। अभी जब मैं बाथरूम से निकली, पानी टप टप बह रहा था। लगा ठीक है, बहता है ना, नल में वॉशर खराब है, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। एक बकेट नीचे डाल दिया। तब ख्याल आया कि जब पानी नहीं रहेगा तो ये बूंद पानी की याद तब आएगी। वापस बाथरूम में कदम, नल को टाइट से बंद किया कि पानी नहीं बहना चाहिए। तो ये हमारी आदतें हैं रोज की, और आदतों में हमें पता भी नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि आदतन होती चली जाती हैं कुछ चीज़ें, जब आपके संस्कार बनने लग जाते हैं उसी तरह के। अब बात होती है कि इन संस्कारों से हम बचे कैसे, कैसे हम इनसे दूर हो सकते हैं, कैसे अपनी आदतों को सुधार सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है संकल्प, और वो कैसे होगा?
आज का समय हो चला है, तो कल हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपनी संकल्प के द्वारा हमारी आदतें किस तरह सुधर सकती है और वो संकल्प किस तरह होगा। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और एक विचार के साथ कि पूरे दिन हम जिन छोटी छोटी आदतों को देखते ही नहीं, जानना ही नहीं चाहते, क्या उन्हें जान सकते हैं? क्या उन पर थोड़ा सा विचार कर सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद।